मेरा तो ख्याल था कि तुम आज बर्थडे रेंट करने गई होगी। कुछ कह रहा हूं मैं तुम्हें? कोई काम है आपका मुझसे? ये तुम इतना एटीट्यूड क्यों शो कर रही हो? मैं नहीं दिखा रही। वैसे भी आपको मेरी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब इस बात? कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके इस खराब रवैये की कोई वजह नहीं है। गलतफहमी है तुम्हारी, वरना मेरे पास मेरी हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर वजह है तो मुझे बताते क्यों नहीं आप? क्या वजह, हुआ क्या है? तुम शायद भूल गए, लेकिन मैं वो इंसल्ट कभी नहीं। अगर भूल नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की थी? मांगनी थोड़ी क्यों नहीं आपने? गलती होगी मुझसे। बहुत बड़ी गलती। और जब गलती का एहसास हो जाए ना चांद, तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। यही अक्लमंदी है। चांद, चांद बेटा, आज अफ्तारी के बाद चाय नहीं बनाई? शहनाज, चांद कहाँ है? और उसने चाय नहीं बनाई? अभी तो नहीं बनाई, और चांद बीबी तो अफ्तारी के बाद नमाज पढ़ने गई थी, तब से अभी तक अपने कमरे में ही है। अच्छा, चलो मैं देखती हूँ। अगर आप कहें तो चाय मैं बना देती हूँ आपको। चलो बना दो। चाय तो चांद के हाथ की अच्छी होती है। चांद, चांद, कहाँ चली गई ये लड़की? मेरा ख्याल है ये तो शाम के कमरे में होगी, वहां देखती हूँ मैं। फरजाना, ये मेरा कंप्यूटर जरा संभाल के रख दो प्लीज। आ जाए। अस्सलाम भाभी जान। वालेकुम सलाम। चांद तो नहीं है यहाँ पर? वो यहाँ क्यों आई थी? लेकिन अपने कमरे में भी नहीं है, किचन में भी नहीं है। तो मायके चली गई होगी। ऐसे कैसे जा सकती है वो? इतनी तहजीब तमीज वाली बच्ची है। अगर उसे मैके जाना होता तो तुमसे जरूर पूछती। भाभी हसन से पूछे ना, उसको तो पता होगा कहाँ है। हाँ, मेरा ख्याल है हसन से ही पूछती हूँ, शायद घर आ गया वो। देखती हूँ। जी। हसन जी। बेटा, चांद को देखा है कहीं? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? भाई ना वो अपने कमरे में है और ना ही किचन में। तो ताई अम्मी यहीं कहीं होगी, इसमें ना परेशान होने वाली क्या बात है। चल करें। बात सुनो, तुम्हारा उससे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। चांद को कितनी आदत थी रोजे के बाद चाय बनाने की। उसके हाथ की चाय पी के रोजे की सारी थकन उतर जाती थी। अरे, चांद के घर का नंबर है। हेलो बेटा, मैं हसन की ताई बात कर रही हूँ। जरा चांद से तो बात करवा दो। जी, क्या कह रही हैं आप? चांद तो यहाँ नहीं आई? मैं समझी शायद। क्या मतलब शायद? उसने तो आज यहाँ नहीं आना था, उसने तो आने से साफ इनकार कर दिया था। देखिए प्लीज, आप मुझे बताएं क्या बात है, सब खैर तो है ना? चांद तो घर पे ही होगी। नहीं मिसबा, आप परेशान ना हो, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। वो दरअसल कल उसने बताया था कि उसके भाई की सालगिरह है, तो मैंने सोचा कि शायद वो वहीं होगी। अब अच्छा, अब
आप मेरी जान से बात करवा दें। अब इतना लंबा होल्ड क्या करवाऊं, मैं जाके उसे कहती हूँ कि आपसे बात कर लो। ठीक है जी, खुदा हाफिज। जान तो नहीं है यहाँ पर? नहीं ताई अम्मी, वो यहाँ तो नहीं आती। अरे बेटा, अगर तुमने उससे अच्छे ताल्लुकात रखे होते तो आया करती ना तुम्हारे पास वो। लो भला बताओ, इतनी रात हो गई है, मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे जाके? है पता नहीं कहाँ चली गई होगी। एक मिनट ताई अम्मी, मैंने उन्हें अक्सर लॉन के पिछले हिस्से में बैठे देखा है, वो वहीं होंगी। आप ठहरे, मैं देख कर आती हूँ। चलो तुम, और मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे कहाँ चैन मिलेगा यहाँ बैठकर। चलो। मैंने दिखाया, वैसे भी आपको मेरी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके इस खराब रवैये की कोई वजह नहीं है। अगर वजह है तो मुझे बताते क्यों नहीं आप? क्या वजह, हुआ क्या है? तुम शायद भूल गए, लेकिन मैं वो इंसल्ट कभी नहीं। अगर भूल नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की थी? मंगनी थोड़ी क्यों नहीं आपने? गलती होगी मुझसे। लगता है नाराज होकर अपनी अम्मी के यहाँ चली गई। हाँ, और जा भी नहीं सकती। खैर, मनाने तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जिस तरह बगैर बताई गई है उसी तरह वापस भेज दिया जाए। और अगर वो ये चाहती है कि मैं उसकी जी हुजूरी करता रहे तो ये भूल उसकी। मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने फ्लर्ट किया तो यही सही। एंड यू शुड नॉट बी मैरिंग फ्लर्ट। तुम्हें एक फ्लर्ट आदमी के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम हर कम खामखाई करते हो, चाहे नाराज होना या फिर बेतुका गुस्सा। तुम तो बस वही करना चाहती हो जो तुम्हारे दिल में आएगा। आप मुझे बताए तो सही, मैंने क्या किया? ऐसा हुआ क्या है? मैंने सुबह बर्थडे पे जाने से इनकार किया था ना? तो इसका यह मतलब है कि तुम जाके डैड को बता दो, जबकि मैंने तुम्हें साफ अल्फाज में मना किया था कि इस बात की शिकायत डैड से मत करना। बेटा, यहाँ क्यों अकेली बैठी हुई हो? कुछ नहीं ताईजान, बस खुली हवा में बैठने को दिल चाह रहा था। ताई अम्मी परेशान हो रही थी, सारे घर में आपको ढूंढ रही थी। फिर मुझे याद आया आप अक्सर यहाँ आकर बैठती हैं। हाँ, बस ऐसे ही। बेटा, मुझे तो हौल उठ रहे थे, इतनी रात हो गई है। चलो अंदर चलो, रात के वक्त पेड़ों के नीचे नहीं बैठा करते। चलो बेटा, आओ। कह रही थी कि अभी चांद से फोन पे बात करवाती। मजाल है जो किसी को फिक्र हो जरा भी उस घर में। कॉल रिसीव तो कर लूं, लेकिन कहूंगा क्या उसे? देखिए जाए। हेलो चांद बेटा, कैसी हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन बेटा, मैं समझी चांद होगी। वो जी एक्चुअली नीचे किचन में है और अपना फोन कमरे में भूल गई। अब लेकिन मुझे चांद से बात करनी है। जी आप फिक्र ना करें, मैं वो जैसे ही आती है आंटी कमरे में, मैं बात करा देता हूँ। ठीक है जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हसन।
इतनी नासमझ तो नहीं है वो। खैर यहीं कहीं होगी। जोया कहाँ लॉन में थी? ताई अम्मी के साथ लॉन में थी। खैरियत, इस वक्त ताई अम्मी तुम्हें लॉन में लेकर गई थी या तुम ताई अम्मी को लॉन में लेकर गई? यूं समझें कि चांद भाभी हम दोनों को ले गई थी। क्या मतलब? दरअसल ताई अम्मी काफी देर से चांद भाभी को ढूंढ रही थी। मुझे पता था वो रात को अक्सर लॉन के पिछले हिस्से में जाके बैठ जाते हैं, इसीलिए मैं उन्हें वहां ले गई। ओह, मैं समझी आफान की कॉल आई होगी। नेक्स्ट मीटिंग के लिए टाइम और डेट डिसाइड हो रही होगी। हाँ भी, आप भी ना। रात को लॉन के पिछले हिस्से में चांद बीबी बिल्कुल अकेली। ये कौन से अमल शुरू हो गए हैं इस घर में? सोनिया भाभी को तो बताना ही पड़ेगा। ये ना हो घर के कोने खतरों से तावीज निकलने शुरू हो जाए और गर्दन फंस जाए समिया की कि पहले क्यों नहीं बताया था। आप खुद सोचे ना इलियास, पता नहीं मेरी बच्ची वहां किस हाल में है और मैं पिंडी की सैरें करती फिरूं। ऐसी बातें क्या हैं मिसबा? ये तो होता रहता है ना, ससुराल में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। छोटी मोटी बातें? ये आपको छोटी मोटी बातें लग रही हैं इलियास? हद होती है भाई। चांद के छोटे अकलौते भाई की सालगिरह थी और उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी चांद को नहीं आने दिया। हद होती है। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसके ऊपर हम इतना बात का बतंगा बनाएं। और अभी ताई का फोन आया, समझ रही थी कि चांद यहाँ है। आप खुद सोचे वो कैसे समझ रही थी कि चांद यहाँ है, ये कैसे हो सकता है? और जब मैंने कहा कि आप मेरी चांद से बात करवाएं, तब से गायब है। और मैंने घबरा के फोन किया तो हसन ने फोन उठाया और वो कहने लगा कि चांद किचन में है। मैंने कहा अच्छा मेरी बात करवाओ, तो कहने लगा अभी कॉल बैक करवा देता हूँ। ऐसी बात है? इलियास, जब तक मैं चांद की तरफ से बेफिक्र नहीं हो जाती ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चांद बेटा, जरा अपनी अम्मी से तो बात कर लो। मैं तुम्हारी तरफ से इतनी परेशान थी कि उन्हें ही फोन कर डाला। परेशान बैठी होंगी वैसी की वैसी, बात कर लोगी ना, तुम्हारी आवाज सुनकर तसल्ली हो जाएगी उन्हें। चांद, हेलो चांद बेटा, कैसी हो तुम? क्या हो गया था? अम्मी कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान क्यों हो रही है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुमने तो मेरा दिल दहला दिया। ये ताई जान है ना, खामखा परेशान हो जाती है मेरे लिए, प्यार जो करती है मुझसे इतना। लेकिन आप परेशान नहीं हो, सब बिल्कुल ठीक है। ताई जान से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब तो तसल्ली हो गई है ना आपको? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, सच पूछे तो मुझे आपसे बात करके तसल्ली हो गई। आप तो खुद भी जानती ही होंगी कि एक बेटी की माँ का दिल किन किन खदशात में घिरा रहता होगा। जी 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 जी, मुझे अंदाज़ा है। अच्छा, अब आप ऐसे करें कि सारे खदशात को अपने जहन से निकाल दें और सफ़र की तैयारी करें। मैं यहीं पर हूँ चांद के पास, इंशाल्लाह ताला उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो आपसे बात करके बहुत बेफिक्री हुई है। जी, चांद बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है, फिक्र ना करें आप। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हो गई तसल्ली? थैंक यू ताई जान।
अरे बेटा किस बात का थैंक यू? अम्मी से इतने अच्छे तरीके से बात करने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बस अब हमें ये दुआ करनी है कि वो खैर खैरियत से वहां पहुंचे, ठीक है ना? जी। चलो और देखते हैं। ताकि शुरू करें। हाँ ठीक है। तुम कहाँ गई थी? कहीं भी नहीं, यहीं पे थी। अगर कहीं नहीं गई थी तो फिर सबको परेशान करने की क्या जरूरत है? सिवाय ताई अम्मी की, और कौन है आज मेरे लिए परेशान है? सोनिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लड़की इतनी चालाक होगी। शक्ल से उतनी ही मासूम लगती है। सही कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। ये छोटे घरों की लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं, शक्ल से मासूम लगती हैं और अंदर से बहुत चालाक होती हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जाके किन बाबों के पास बैठ के जादू टूने करती हैं, मुझे समझ भी नहीं आती ऐसी बातें। हाँ सोनिया भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि चांद को इतना हल्का मत लिया कर, हर बात का गठजोड़ कर लेती है। तुम फिक्र मत करो, हर जोड़ का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले का निशाना कहाँ लगता है। इसके जितने भी गठजोड़ हैं उनका तोड़ मैं ढूंढूंगी। इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। अम्मी जी, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सब कुछ आपके सामने होता है, फिर भी आपको पता नहीं चलता। अब भी तो तुम मुझे बता रही हो, अगर रात में बता देती तो तुम्हारा क्या नुकसान होता? अम्मी जी नहीं बताया रात को, अभी बता रही हूँ। आप भी हद करती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात का पता चलता है तो तुम दोनों वो शेयर कर लेते हो और मुझे खबर तक नहीं होती है, मैं ऐसी बैठी रहती हूँ। ओफो अम्मी जी, बस भी करें, हम इस बहस को खत्म करें। कोई ना कोई वजह रही होगी कि सोनिया भाभी ने आपको रात को नहीं बताया और अब बता रही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर चांद चाहती क्या, आखिर उसके इरादे क्या। और अगर हम आपस में ऐसे बहस करते रहेंगे तो उस पे नजर कौन रखेगा? वो की लड़की मेरे ही घर में बैठकर टोने टोटके कर रही है, उसकी तो मैं अभी जाके खबर लूंगी। अम्मी जी, मेरी भोली अम्मी जी, क्या आपने कभी देखा है कि किसी चोर ने अपनी चोरी तस्लीम की हो? नहीं। तो इसीलिए अगर आप अभी जाके उससे पूछ भी लेंगे तो वो तो साफ मुकर जाएगी। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें और किसी ऐसे मौके का इंतजार करें जब वो चाह के भी आपको इनकार ना कर पाए। तुम ठीक कह रही हो। आपने देखा अम्मी जी, हमारी समिया कितनी माशाल्लाह ज़हीन हो गई है। ऐसी साजिशी सूरत हाल में इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। आपके लिए खाना लगा दूं? कल रात इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ऐसे मेरा दिल चाह रहा था ना, इसलिए। मुझसे इस टोन में बात करने की जरूरत नहीं है, आइंदा मत करना, समझी? तो आपसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आप तो यही चाहते हैं ना कि मैं आपसे कोई बात ना करूं, है ना? कि फिर नाश्ता के बगैर चले जाएंगे। हसन, मेरी बात सुने, नाश्ता तो करते जाएं प्लीज। अगर मैंने नाश्ता करना होगा तो मैं कर लूंगा, बच्चा नहीं मैं।
और तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर रहेगा। मेरे पीछे आने का कोई फायदा नहीं। अच्छी बीवी का ये कोई तरीकाकार नहीं कि सुबह सुबह अपने शौहर से झगड़ा करना शुरू कर दे और वो बगैर नाश्ता किए चला जाए। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, चांद डैडी की नजरों में जगह बनाती जा रही है। दूसरी तरफ हसन ऑफिस में अपने कदम मजबूत कर रहा है। ये दोनों अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा समीर। कोई ऐसी डोज, कोई ऐसा मंत्र जिसमें एक तीर से कई शिकार वाला मामला हो जाए। अरे क्या बात है भाई, आजकल तुम हर वक्त परेशान क्यों दिखाई देती हो यार? हद हो गई है इन बहुओं से, तो ना मैं तंग आ चुकी हूँ इनके रोज रोज के झगड़ों से। मेरा तो दिल करता है एक एक करके ना सब बहुओं को अलग कर दूं, या फिर हम लोग खुद इनसे अलग हो जाएं ताकि इनकी भी अकल ठिकाने आ जाए। बहुत ब्रिलियंट आइडिया है तुम्हारा, बहुत ही ब्रिलियंट। लेकिन सोच लो तुम्हारी बादशाहत का मजा खत्म हो जाएगा। आप ना और दिल जलाने वाली बातें किया करें, आपको तो और कोई काम ही नहीं है ना, कभी सीरियस मत हुआ करें। अच्छा जाएं, जाके फ्रेश हो जाएं। आप भी ना बस बहुओं की साइड लिया करें, मेरी तो आपको फिक्र है ही नहीं। खजाना कसम से तुम्हारी ही फिक्र है, इसलिए तो बातें कर रहा हूँ। अच्छा निकाल दो सब, मेरी तरफ से सबको निकाल दो, या फिर हम अलग हो जाते। हम अलग हो जाते, सुकून आएगा जिंदगी में। ये बैठे बिठाए तुम्हें शॉपिंग का क्या जोश चढ़ा? यार एक तो तुम भी ना हर काम की वजाहतें देनी पड़ती हैं तुम्हें। कब जाते हो, कैसे जाते हो, क्यों खाते हो, कब खाते हो, क्यों नहीं खाते। तुम भी ना। लड़की हंसी, इसका मतलब लड़की फंसी। हेलो आप अभी कहाँ गायब रहती हैं आप आजकल? कितने कितने दिन फोन ही नहीं करती। अरे भाई घर है, बच्चे हैं, हजारों बखेड़े, हमने कहाँ गायब होना है। तुम अपनी सुनाओ, आज तुम्हें बहन की याद कैसे आ गई? मेरा तो आपको पता ही है ना, मेरा ससुराल ससुराल नहीं एक महाज है। कभी अमन हो भी जाता है तो कोल्ड वॉर तो चलती ही रहती है। खैर महाज पर लड़ना तो तुम्हें भी खूब आता है। अच्छा आप अभी, मैंने फोन अभी इसलिए किया था कि आपके वो जो शाह साहब हैं वो हैं कराची में या चले गए? नहीं नहीं, अभी तो कराची में ही है। क्यों, तुम्हें कोई काम है? वो मुझे कुछ तावीज़ मंगवाने थे, लेकिन आप अभी, मैं खुद अभी नहीं आ सकती। मेरा ये काम आपको ही करना पड़ेगा, प्लीज। अरे तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारा काम बिल्कुल हो जाएगा। बस ये बताओ किस चीज के लिए मंगवाने?
जोया, तुम तो अफान का नाम सुनना भी गवारा नहीं करती थी, तो फिर अब क्या हो गया यार? महविश यार, किसी के बारे में इंसान की राय बदल भी सकती है, पत्थर की लकीर तो नहीं होती ना। तुम्हारी राय कुछ ज्यादा जल्दी तब्दील नहीं हो गई? पहले मैं उससे चिढ़ती थी, मगर अब वो मुझे अच्छा लगने लगा है। तुम्हारी राय उसके लिए तब्दील हो गई है, इट्स ओके, बट सोया अफान के साथ इस तरह आउटिंग पे जाना अच्छी बात नहीं है। हम दोस्तों के साथ घूमते हैं, वो अलग बात होती है यार। महविश यार, तुम कैसी दोस्त हो मेरी, थोड़ा भी साथ नहीं दे सकती? जोया, तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है। सो तो है, और वैसे भी दिल के मामलों में समझना समझाना मुश्किल ही होता है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई? जब बात निकलती है महविश डियर, तो कहीं ना कहीं तो पहुँचती ही है, और वैसे भी ऐसे मामला काफी तेजी से सफर करते हैं। तो तुम्हारे घर वाले वो कोई इशू नहीं बनाएंगे? समिया भाभी को इत्तेफाकन ये बात पता चल गई थी, उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। इनफैक्ट उनके समझाने पर ही तो मैंने अफान से मिलना शुरू किया है। चलो ठीक है, फिर हम बाद में बात करेंगे। तुम्हें पता है तुम्हारे काम के लिए कितना ख्वार होना पड़ा है मुझे? मुझे पता है आपा, और ना आपके अलावा ये काम कोई कर भी नहीं सकता था। तुमसे तो बस बातें करवा लो, भुगतना तो मुझे पड़ता है ना। अच्छा सुनो, तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया है। ये देखो तावीज़ ले आई हूँ। ये एक तावीज़ जो है ना, इसको पानी में डाल के पिला देना, और दूसरा ये अलग रखना, इसको किसी चीज़ के पीछे छुपा देना, ठीक है? हाँ आपा। लेकिन तुम्हारा तो भरा हुआ ससुराल है, तुम ये काम करोगी कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें आपा, 100 तरीके आते हैं मुझे जाल में फंसाने के भी और निकालने के। शहनाज, शहनाज जी सब कुछ छोड़ के दलिया बनाओ, फारा की तबीयत ठीक नहीं है। जी अच्छा, क्या वो फारा को बुखार है उसे। ये सब किसके लिए कर रही हो? जी वो समिया बीबी ने कहा था कि उनकी बहन आई हुई है। समिया बीबी के घर वालों को भी चैन नहीं। अच्छा छोड़ो इसे, पॉरेज बनाओ पहले। समिया बीबी के मैके से तो 6-6 महीने तक कोई नहीं आता, लेकिन ये सोनिया बीबी फिर भी बातें बनाती रहती हैं। शहनाज, बुरी बात है ना, ऐसे नहीं कहते, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करते। इनका बस चले ना तो ये किसी के भी मैके से आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दें। तुम प्लीज अपना काम करो, ये सब कुछ लो ट्रॉली में डाल के लेके जाओ, मैं दलिया बना रही हूँ। हमारा छोटा सा बेबी क्यों बीमार हो गया है? अब बस बुखार को बोलो बहुत हो गया, अब चला जाए, बाय बाय। लेकिन मुझे लेटा भी नहीं जा रहा, और मम्मा कह रही है आराम करो आराम करो। कोई बात नहीं, आप जितना आराम करोगे आपके लिए उतना अच्छा है ना, इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। और आपको पता है क्या, बुखार में जितना ज्यादा खाना खाते हो तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा तो फिर हम एक काम करते हैं कि सिर्फ 5 स्पून ले लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि 7 स्पून ले लेते हैं, है ना? 7 स्पून क्यों? क्योंकि 7 मेरा फेवरेट नंबर भी है और 7 ऑड नंबर भी है, और 7 डेज भी होते हैं। हाँ, और रेनबो के कलर्स भी तो 7 होते हैं, है ना? चलो अब उठो, इसे जल्दी से खाते हैं, फिनिश करना है, सही है? गरम है, आराम से। गरम मुझसे खाया नहीं जा रहा। बीमार बच्ची से इतनी बातें करोगी तो वो खाना कैसे खाएगी? और तुम्हें सब कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दो मुझे, मैं खुद खाना खिला दूंगी उसे।
चलो फारा, मुंह खोलो। कम ऑन, कम ऑन। मम्मा चांद चाची कहती है कि सिर्फ 7 स्पून खाया करो। मैंने 7 स्पून ही खाए हैं। बिहेव, ओके? चलो, बी अ गुड गर्ल। शाबाश। गुड गर्ल। ये ले भाईजान। शाबाश, जीती रहो बेटा। अब तुम भी तो खाना शुरू करो, हैं? ये लो, पकड़ो। आप ये लें। मैं लेती हूँ। अच्छा ये बताओ कि शहनाज सहरी ले गई क्या आपने? जी ताईजान, वो ले गई थी। ठीक है ठीक है। सच्ची बात तो ये है कि मुझे इन सब के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इंसान को दीन से इतना भी दूर नहीं होना चाहिए। कई बार सोचती हूँ कि इस्लाह करूं, लेकिन फिर कहती हूँ कि अकेला चना क्या बाहर झोंकेगा। लेकिन बेटा ये भी गलत बात है कि मेरे सामने इतनी गलत बातें हो रही हों और मैं टुकुर टुकुर देखती रहूं, कुछ ना कर सकूं, है ना? लेकिन फिर क्या किया जाए बेटा, इंसान को अपना फर्ज भी तो पूरा करना चाहिए। देखो जब तक दीनी मामलात नहीं ना ठीक होंगे इस घर के, उस वक्त तक ये टस्सल आपस में चलती रहेगी इन लोगों की। इन सब बातों को ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद की जरूरत? मगर ताईजान मैं क्या कर सकती हूँ, आप तो जानती है ना घर में सब। नहीं बेटा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो मेरी बच्ची। तुम्हारे पास एक मोहब्बत भरा हसास दिल है जो दुनिया के बड़े बड़े काम कर सकता है। ये मोहब्बत भरा एहसास अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाता, शायद दूसरों के लिए कुछ कर दे। चलो लो ना, खाओ बेटा। ये तुम्हें इसी वक्त मुझे फोन करने का ख्याल क्यों आता है? एक्चुअली मैं बहुत देर से सोता हूँ और ये बहुत पुरानी आदत है मेरी। मैं अपने दोस्तों से भी इसी वक्त कांटेक्ट करता हूँ। तुम अपने दोस्तों से कांटेक्ट नहीं करते बल्कि उनकी नींद खराब करते हो। भाई जब मैं जाग रहा हूँ तो फिर तुम क्यों ना जागो? अच्छा, और हर दोस्त से यही डायलॉग बोलते हो? ये डायलॉग नहीं है जुबैदा, ये मेरे दिल की आवाज है और हर दोस्त से नहीं कहता, सिर्फ तुमसे कहा मैंने ये। सिर्फ मुझसे? हाँ, क्योंकि तुमसे मेरा दोस्ती के अलावा भी कुछ ताल्लुक बनता जा रहा है और मैं उस ताल्लुक को हमेशा निभाना चाहता हूँ। तुम भी क्या चीज हो? सोया? मैंने सोचा कि तुम जाग रही होगी तो मैं नमाज पढ़ने जाई थी, मेरे साथ चलोगी? अफान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सॉरी अगर मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। और नहीं तो भाभी, मैं दरअसल कुछ और ही सोच रही थी। क्या सोच रही थी?
क्या मैं जान सकती हूँ? आप पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचे। मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ अच्छा सोचती हूँ और कुछ नहीं सोचती। अच्छा बताओ क्या बात थी, क्या सोच रही हो? कुछ हुआ है? दरअसल भाभी बचपन में सिर्फ 2-4 बार दादी के कहने पर ही नमाज पढ़ी थी, इसलिए मुझे प्रॉपर नमाज याद नहीं। तुम्हें पता है क्या जोया, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर इंसान मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है ना तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। अगर इंसान मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं दौड़ कर आता हूँ। और अल्लाह तो अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि उसकी सारी गलतियां माफ कर देता है। रही बात नमाज की, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अब सोच क्या रही हो? नमाज सीखनी है ना, वक्त निकल जाएगा। चलो जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी। सोया, मुझे यकीन है तुम्हें सब कुछ करके बहुत अच्छा लगा होगा। आप ठीक कह रही हैं और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ भाभी कि आज आपकी वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। जो कुछ किया अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दिया वो करने की, और तुमने हिम्मत भी तो की है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा। अल्लाह ताला उसी इंसान को अपने जिक्र की तौफीक देते हैं जिसको वो अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। तुम्हें पता है, जिस इंसान के दिल में अल्लाह के लिए जरा से भी मोहब्बत होगी ना, वो उसके दिल में घर कर लेते हैं और उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक वो खुद उससे गाफिल ना हो जाए। इंसान को भटकाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन राह दिखाने वाले बहुत कम। और मेरी दुआ है कि जिस राह पर आज तुम अकेली खड़ी हुई हो ना, कल सब लोग तुम्हारे साथ इसमें शामिल हो बेटा। इंशाअल्लाह आपकी बेटी पूरी कोशिश करेगी। क्यों नहीं, नेक काम में तो अल्लाह ताला खुद उनकी मदद करते हैं। तुम जरूर कामयाब होगी बेटी। लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हरगिज़ नामुमकिन नहीं है बेटा। एहतशाम के घर के लिए मैं जो दुआएं किया करती थी ना, मुझे लगता है कि वो दुआएं कबूल हो चुकी हैं और उस कबूलियत का नाम है चांद।